हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है और ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपका सेमेस्टर में प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या है, उसके बाद इसका सर्किट का ऑपरेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये सर्किट आपका ऑपरेट कैसे करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग 4 डायोड का यूज करेंगे स्टूडेंट। एक आपका D1 है, एक आपका D2 है, एक आपका D3 है और आपका D4 है। मतलब 4 डायोड का अरेंजमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का डायग्राम को डिजाइनिंग करेंगे। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे स्टूडेंट। वो जो ट्रांसफार्मर होगा वो सिंपल ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में बता चुके हैं, उसमें हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे थे। बट ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये आपका सिंपल ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करेगा, वो वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो इनपुट को क्या करेगा, स्टेप डाउन करके क्या करेगा, यहाँ पर सप्लाई देगा। इसका मतलब है ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका 4 डायोड का अरेंजमेंट है और एक आपका लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे और आउटपुट का वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे, किसका आउटपुट का वेवफॉर्म किस नेचर का होगा। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर हम लोग जो इनपुट देंगे वो इनपुट आपका क्या होगा, एसी सिग्नल होगा। एसी सिग्नल किसको बोलेंगे, एसी सिग्नल उस तरह के सिग्नल को बोलेंगे जो स्टूडेंट टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे। टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे, उसको क्या बोलेंगे, एसी सिग्नल बोलेंगे। जैसे ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट क्या है, एसी सिग्नल है। क्योंकि ये आपका एसी सिग्नल टाइम के साथ क्या कर रहा, वेरी कर रहा है, तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, एसी सिग्नल बोलेंगे। जो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू इनपुट देंगे वो आपका सिग्नल क्या होगा, एसी सिग्नल होगा। इस एसी सिग्नल का आपका मैथमेटिकल इक्वेशन V इन इज इक्वल टू क्या होगा, VM साइन और क्या होगा, ओमेगा t होगा। ये आपका क्या है, एक एसी सिग्नल है, ठीक है। ये आपको पास करवाएंगे यहाँ से और डायोड के अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। ये आपका इनपुट देंगे एसी और आपको क्या मिलेगा, पल्सेटिंग आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट किस नेचर का होगा यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, अब सर्किट का ऑपरेशन को देखते हैं कि आपका यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा वेव फॉर्म का। तो वेव फॉर्म का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका क्या होगा, 2π होगा। क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको जो ड्यूरेशन लग रहा टाइम वो आपका क्या है, 2π है। इसीलिए इस वेव फॉर्म का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका क्या होगा, 2π होगा। आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब ध्यान देते हैं कि एक साइकिल में इसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो एक साइकिल में आपका 2 ड्यूरेशन होगा, एक आपका पॉजिटिव ड्यूरेशन होगा और एक आपका क्या होगा, नेगेटिव ड्यूरेशन होगा। फर्स्ट केस में हम लोग पॉजिटिव ड्यूरेशन को देखेंगे। तो पॉजिटिव ड्यूरेशन में आपका ओमेगा टी कहां से कहां तक लाइज करेगा, तो 0 से लेके कहां तक होगा, पाई तक होगा। तो केस 1 में हम लोग स्टडी करेंगे 0 से लेके कहां तक, पाई तक। इस कंडीशन में देखेंगे कि आपका इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा। चलो देखते हैं स्टूडेंट, यहां पर आपका जब ओमेगा टी 0 से लेके पाई कंसीडर किए हो तो ये आपका वेवफॉर्म का ये अपर पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है और ये ट्रांसफार्मर का क्या है, सेकेंडरी साइड है। अब देखो अपर वाला पार्ट यहाँ पर जो वेवफॉर्म इन कर रहा है वो पॉजिटिव पार्ट इन कर रहा है। इसका मतलब अपर वाला पार्ट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो नीचे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि इसके थ्रू पॉजिटिव वेवफॉर्म पास कर रहा है, इसीलिए ऊपर वाला टर्मिनल को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नीचे वाले को निगेटिव कंसीडर करेंगे। ट्रांसफार्मर एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है। इसका मतलब प्राइमरी साइड का अपर पार्ट यदि पॉजिटिव होगा तो सेकेंडरी साइड का भी अपर पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आपका प्राइमरी साइड का लोअर पार्ट निगेटिव होगा तो सेकेंडरी साइड का लोअर पार्ट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो चीजों को समझो, ये आपका पॉजिटिव है तो ये कनेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका माइनस है तो ये क्या होगा, आपका माइनस होगा। अब हम समझते हैं कि डायोड, कौन सा डायोड इस कंडीशन में ऑन होगा और कौन सा डायोड आपका इस कंडीशन में क्या होगा, ऑफ होगा। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। डायोड का कितने टर्मिनल होता है आपको बता चुके पिछले क्लास में। देयर आर 2 टर्मिनल्स of a diode, one is anode, another is
क्या होता है कैथोड। यदि एनोड का कनेक्शन यदि पॉजिटिव से हो जाए और कैथोड का कनेक्शन यदि निगेटिव से हो जाए तो डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा और आपका डायोड क्या हो जाएगा, आपका ऑन हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, यदि एनोड का कनेक्शन यदि निगेटिव से हो जाए और कैथोड का कनेक्शन यदि पॉजिटिव से हो जाए तो डायोड आपका क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। और इस कंडीशन में डायोड आपका किस तरह काम करेगा, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको बहुत पहले पिछले क्लास में बता चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो चीजों को समझो। अब ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है। अब डायोड का कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो आप बताओगे कि डायोड का 2 टर्मिनल होता है। एक आपका क्या होगा एनोड और दूसरा क्या होगा कैथोड। ये आपका क्या होगा एनोड और ये आपका क्या होगा कैथोड। ये आपका एनोड होगा, ये आपका क्या होगा कैथोड होगा। ये आपका क्या होगा एनोड होगा, ये आपका क्या होगा कैथोड होगा। अब बारीकी से समझने का कोशिश करो। यहाँ पर जो 4 डायोड है इसमें से पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 ही डायोड ऑन होगा। कौन कौन सा 2 डायोड ऑन होगा उसको हम बारीकी से देखेंगे। अब देखो एनोड का कनेक्शन किससे, पॉजिटिव से, तो ऑब्वियसली कैथोड का कनेक्शन किससे होगा, निगेटिव से होगा। इसका मतलब है कि जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास कराएंगे तो D1 आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है D1 आपका क्या हो गया, ऑन हो गया। D1 आपका क्या हो गया, ऑन हो गया। अब देखो D2 को देखो, D2 में आपका क्या हो रहा है, एनोड किससे कनेक्टेड हो गया, निगेटिव से, तो ऑब्वियसली कैथोड किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव से। जब एनोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड हो गया तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस केस में आपका D2 आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना, याद रखना। अब देखो इस केस में क्या होगा, एनोड कैथोड किससे कनेक्टेड, निगेटिव से, तो ऑब्वियसली एनोड किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव से। तो इस केस में ये आपका क्या होगा, ऑन होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आप सिमिलर स्टाइल में देख सकते हो, कैथोड आपके किससे कनेक्टेड हो गया, प्लस से। इसका मतलब है ये कॉमन सेंस लगाना है कि यदि ये ऑन होगा तो उसके सामने वाला ऑन होगा और जब ये ऑन होगा तो उसके सामने वाला ऑन होगा। इसका मतलब जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो आपका D1 और D3 क्या होगा, ऑन होगा और D4 और D2 क्या होगा, ऑफ होगा। आपको याद रखना है। इसका मतलब जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई कर रहे हैं तो D1 एंड D3 क्या हो रहा है, तो आपको बोलना है D1 एंड D3 आर ऑन एंड D2 एंड D4 आर क्या हो रहा, ऑफ हो रहा। आर क्या हो रहा, ऑफ हो रहा। इसका मतलब है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2 डायोड ऑन होगा। वो डायोड कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है D1 और D3 क्या होगा, ऑन होगा और D2 और D4 क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। अब यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो आप समझने का कोशिश करो, जब ऑन हो जाएगा और जो ऑफ होगा तो अब बेसिकली ये समझो कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ऑफ स्विच हो जाएगा तो ये सर्किट कट जाएगा और ये आपका ऑफ हो गया तो ये भी सर्किट स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है इस कंडीशन में ये भी स्विच आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया और इस कंडीशन में ये भी स्विच आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब देखो करंट का सर्कुलेशन कैसे होगा वो चीज आपको ध्यान देना है कि करंट का सर्कुलेशन क्या होगा। कहीं कि आपको करंट का डायरेक्शन को फाइंड आउट करना कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे आपका लूप का फॉर्मेशन होगा। जब ये दोनों स्विच ऑफ हो गया, जब ये दोनों स्विच ऑफ हो गया, अब मेरे को बताओ कि करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, लूप का फॉर्मेशन कैसा होगा। अब देखो लूप का फॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं, लूप का फॉर्मेशन कैसा होगा। यदि यहां से आप लूप कंसीडर करोगे तो लूप का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह मूवमेंट करेगा, इस तरह मूवमेंट करेगा। फिर आपका ये स्विच क्या ऑन है तो यहां से जाएगा, यहां से जाने के बाद क्या होगा, यहां पर जाएगा, यहां पर जाने के बाद ये लोड में आएगा, लोड के आने के बाद क्या होगा, ये आपका इस तरह के लूप फॉर्मेशन करेगा। फिर आपका घूमेगा ऐसे करके घूम के फिर यहां पर पहुंचेगा, फिर आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, इस तरह करके मूवमेंट करके क्या होगा, इस सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। आपको समझ में आना चाहिए डॉटेड लाइन क्या है, यह सर्किट का डायरेक्शन है। इसका मतलब यहां से मूवमेंट करेगा, फिर आपका यहां पर पहुंचेगा, फिर आपका यहां पर पहुंचेगा, एरो का सिग्नेचर देखो, यहां पर पहुंचेगा, फिर यहां पर पहुंचेगा, फिर आपका यहां पर पहुंचेगा, फिर आपका कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, फिर आपका यहां पर जाएगा, फिर घूमेगा, फिर ये लूप को क्या करेगा, पूरा क्लोज लूप फॉर्मेशन बनाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दोगे तो आपको बेसिकली याद रखना है D1 और D3 क्या होगा, ऑन होगा और D2 और D4 क्या होगा, ऑफ होगा। जिसके कारण लोड में जो आउटपुट मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, D1 और D2 के कारण मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो आपका D1 और D2 क्या होगा, ऑन होगा। इसके केस में आपका V0 इक्वल टू क्या होगा, Vin होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन आपका आउटपुट देगा, 2 डायोड देगा, वो D1 और D2 देगा। इसका मतलब इस केस में आपका आउटपुट V0 इक्वल टू क्या होगा, Vin होगा। इसी सिमिलर स्टाइल में हम लोग केस 2 का भी एनालिसिस करेंगे कि केस 2 का एनालिसिस क्या करना है। देखो ये फिगर है, अब केस 2 का एनालिसिस करते हैं, आपके सामने में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। केस 2 में पाई से लेके 2 पाई होगा, ओमेगा टी पाई से लेके 2 पाई होगा। जब पाई से लेके 2 पाई करोगे तो ये निगेटिव होगा
अपर वाला निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव वेव फॉर्म पास कर रहा है, तो ये आपका निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ट्रांसफार्मर एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है, तो इसका प्राइमरी साइड यदि अपर वाला पार्ट निगेटिव है, तो सेकेंडरी साइड का भी अपर वाला पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। जब आपका प्राइमरी साइड का लोअर पार्ट पॉजिटिव है, तो सेकेंडरी साइड का लोअर पार्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। जब ये निगेटिव है तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव है तो आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपको समझना है कि कौन सा डायोड आपका ऑन होगा। डायोड का आपका दो टर्मिनल होता है, एक आपका एनोड है, दूसरा आपका कैथोड है। ये आपका क्या होता है, एनोड, ये आपका क्या होता है, कैथोड। ये आपका एनोड, ये आपका क्या होता है, कैथोड। ये आपका एनोड होता है, ये आपका क्या होता है, कैथोड होता है। अब समझने का कोशिश करो कौन सा डायोड आपका ऑन होगा। जब एनोड आपका निगेटिव से कनेक्टेड हो गया, इसका मतलब इस केस में आपका D1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ये आपका ऑफ हो गया, ठीक है। अब समझने का कोशिश करो, ये आपका कैथोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। जब कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाएगा, तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो मतलब इस केस में आपका ये दोनों डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। चलो अब देखो करंट का सर्कुलेशन कैसे होगा, ये आपको ध्यान देना है कि करंट का लूप का फॉर्मेशन कैसे, आप करंट का लूप का फॉर्मेशन को आप क्या करोगे, एजम्पशन करोगे। अब देखो आपका लूप का जो डायरेक्शन होगा उसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि ये लूप फॉर्मेशन कैसे होगा। अब देखो जब आप डायरेक्शन दे रहे हो, तो आपका डायरेक्शन जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखो लूप का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब देखो लूप का जो फॉर्मेशन होगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव से करंट फॉलो करना शुरू करेगा। निगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। पॉजिटिव की गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ये आपका लूप फॉर्मेशन देखो। फिर ये इस तरफ मूव करेगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये स्विच आपका क्या ऑफ है। तो ये आपका कंटिन्यू करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका स्विच क्या है, ऑन है। ये आपका ऑन है और ये भी आपका क्या है, ऑन है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस तरह मूवमेंट करेगा। इस तरह मूवमेंट करने के बाद ये आपका लूप फॉर्मेशन होगा, ऐसे लूप फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, इस तरह करके फॉर्मेशन होके आपका इस तरह करके ये डायरेक्शन होके इसके थ्रू करके ये आपका इस तरह करके क्या होगा, क्लोज लूप फॉर्मेशन बनाएगा। इसका मतलब है आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, एरो देना है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पर एरो आ रहा है, यहाँ पर एरो आ रहा है। इस तरह करके आपका क्या हो रहा है, लूप फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि जब आप निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, तो आपको बोलना है D2 एंड D4 आर क्या होगा, ऑन होगा। D2 एंड D4 आर ऑन एंड D1 एंड D3 आर क्या होगा, आपका ऑफ होगा। ये फिगर आपको बनाना है। यदि आपका एग्जाम में पूछ दे तो आपको इस तरह करके ये मेन फिगर बनाना है, ये वेवफॉर्म बनाना है, ये केस 1 को बना के दिखाना है, ये आपका केस 2 है, ये ऑपरेट करके दिखाना है। D2 और D4 क्या होगा, ऑन होगा। D1 और D3 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और V0 इक्वल टू क्या होगा, इस केस में भी आपका क्या होगा, V इन होगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को कौन पास करवाएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका ऑपरेट करेगा वो आपका D1 और D3 ऑपरेट करेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कौन ऑपरेट करेगा, आपका D2 और D4 ऑन करेगा। इसका मतलब है कि आपका ये आपका क्या है, सेंटर टैप रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। इसमें बेनिफिट ये है, इसमें हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर रहे हैं, ये सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। इसमें आपका क्या होगा, कॉस्ट का मिनिमाइजेशन होगा, कॉस्ट कम लगेगा इस सर्किट को डिजाइनिंग करने में। और वेवफॉर्म का आउटपुट नेचर जो होगा सिमिलर स्टाइल होगा जो आपका सेंटर टैप में था। तो इसका मतलब है इतना सारा चीज आपको क्या करना है, ड्रॉ करना। अब इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा उस पर हम बात करेंगे कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। अब देखो इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, आप मेरे को बताओ। तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म जो होगा उसको आपको क्या करना है, एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या करना है, प्लॉटिंग करना है, आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। अब देखो इसका आउटपुट वेवफॉर्म हम यहाँ पर प्लॉट करके बता रहे हैं, आपको आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो जब आप 0 से लेके पाई दोगे उसके लिए कौन ऑपरेट करेगा, D1 और D3। इसका मतलब इसका भी आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, इस तरह होगा। और जब निगेटिव दोगे तो ऊपर भी आपका आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह होगा, इस तरह करके वेवफॉर्म होगा। वेवफॉर्म आप में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जिस तरह आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट निकला था उसी तरह आपका क्या होगा, इसका भी आउटपुट वेवफॉर्म होगा। इसका मतलब है ये आपका क्या हो गया, इसका आउटपुट वेवफॉर्म हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, VM है, ये आपका क्या है, VM है। और ये जो वेवफॉर्म हो गया वो आपका क्या हो गया, V आउट हो गया। क्या हो गया, V आउट हो गया, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि ब्रिज रेक्टिफायर में आपका आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर में ये आपका क्या होगा, आउटपुट का वेवफॉर्म होगा। अब रही मुद्दा कि इतना होने के बाद इसका कैलकुलेशन पूछेगा कि इसका एवरेज वैल्यू या IDC का
वैल्यू क्या होगा, तो आपको याद रखना है, आपको बता चुके हैं कि फुल वेव में कैलकुलेट करके बता चुके हैं कि आईडीसी या एवरेज वैल्यू इसका कितना होगा। तो आपको याद रखना है Im बाई 2Im बाई क्या होगा, पाई होगा। 2Im बाई क्या होगा, पाई होगा। याद रखिएगा कि ब्रिज रेक्टिफायर में आईडीसी या एवरेज वैल्यू क्या होता है, 2Im बाई क्या होता है, पाई होता है। यदि आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो क्या याद रखना है, Im बाई क्या याद रखना है, √2 याद रखना है। Im बाई क्या होता है, √2 होता है। नंबर ऑफ डायोड, इसमें कितने डायोड का यूज करेंगे, तो याद रखना है 4 गो डायोड का यूज करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज पूछेगा कि PIV और ब्रिज रेक्टिफायर कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि पीक इनवर्स वोल्टेज आपका ब्रिज रेक्टिफायर में जो होता है वो आपका क्या होता है, VM होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ VM होता है। बट यहां पर जो पीक इनवर्स वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, VM होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बाद बाकी सब क्या होगा, इक्वली होगा। इफिशियंसी कितना होता है, इफिशियंसी इसका भी 81.2% होता है, जितना फुल का होता है इसका भी आपका उतना ही होता है। रिपल फैक्टर इसका कितना होता है, तो आपको याद रखना है 0 पॉइंट क्या होता है, 48 होता है इसका रिपल फैक्टर, वो भी आपको याद रखना है। ब्रिज रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो आपको याद रखना 1.11 होता है, ये भी आपको याद रखना है। पीक फैक्टर आपका कितना होगा, तो आपको याद रखना क्या होगा, √2 होगा। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आईडीसी का वैल्यू कितना होगा, तो ये बोलना है। सिमिलर स्टाइल में यदि आपसे पूछेगा कि VDC का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोलना है 2Vm बाई क्या होगा, पाई होगा। यदि आपसे पूछ देगा कि VRMS वैल्यू क्या होगा ब्रिज रेक्टिफायर में, तो आपको सिमिलर स्टाइल में बोल देना है Vm बाई क्या होगा, √2 होगा। ये सब चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। इसका मतलब ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईडीसी का वैल्यू क्या होगा, IRMS का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ डायोड का यूज कितना करेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज VM होगा, इफिशियंसी 81.2% होगा, रिपल फैक्टर आपका 0.48 होगा, फॉर्म फैक्टर 1.11 होगा, पीक फैक्टर आपका √2 होगा, VDC इक्वल टू 2Vm बाई क्या होगा, पाई होगा, अब VRMS इज इक्वल टू VM बाई √2 होगा। तो स्टूडेंट आपको इतना सारा चीज को आपको क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर में ध्यान देना है। सबसे रही मुद्दा कि इसमें आपको सर्किट डायग्राम को बनाना है, और सर्किट डायग्राम का 2 केस बनेगा। एक आपका केस बनेगा केस नंबर 1 और दूसरा बनेगा केस नंबर 2। यही आपको क्या करना है, एग्जाम में पूछे तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बेहद अच्छे से बनाना है। तो आपको क्या होगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। और आपको क्या करना है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को दिखा देना है। ये आपका इनपुट वेव फॉर्म होगा और ये आपका क्या होगा, आउटपुट वेव फॉर्म होगा। ये सब चीज आपको क्या करना, ध्यान देना है। सेंटर टैप में क्या हुआ था, ज्यादा कॉस्टली सर्किट डिजाइनिंग करने में ज़्यादा कॉस्ट बैठ रहा था, बट ब्रिज रेक्टिफायर में कॉस्ट आपका क्या होगा, मिनिमाइजेशन होगा। क्योंकि कॉस्ट किस तरह मिनिमाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंपल ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जिसमें सिंपल ट्रांसफार्मर का कॉस्ट क्या होता है, कम बैठता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, सेंटर टैप को रिप्लेस किए, किससे रिप्लेस किए, ब्रिज रेक्टिफायर से रिप्लेस किए। क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर से भी हमें फुल वेव रेक्टिफायर मिल रहा है, फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग इस सर्किट को पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि कॉस्ट का क्या हो रहा है, मिनिमाइजेशन हो रहा है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ब्रिज रेक्टिफायर में आपका एडवांटेज ये है कि इसका इस सर्किट का डिजाइन करने में आपका क्या होगा, कॉस्ट कम बैठेगा। और इसका पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, VM होता है। ये सब चीज को क्या करना, ध्यान देना है। इसमें नंबर ऑफ डायोड का यूज कितना करेंगे, आपको बोलना 4 डायोड का यूज करेंगे। तो आपको ये पूरा रेडी करना है स्टूडेंट। यदि एग्जाम में पूछे तो आपको ये डिटेल कॉन्सेप्ट को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके और अपना सेमेस्टर या कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। वंदे मातरम।